गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन निर्धनता एक चुनौती कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने निर्धनता क्या है, हमारे देश में सबसे निर्धन लोग कौन हैं, निर्धनता रेखा क्या है यानी गरीबी रेखा सरकार ने क्या तय की है, स्वीकृत कैलोरी कितनी तय की है सरकार ने भोजन तक कि भाई कितनी कैलोरी भोजन हो प्रत्येक व्यक्ति के, उसमें भारत में और विश्व में निर्धनता के आंकड़े हमने देखे थे। अब हम करेंगे निर्धनता के कारण। भाई भारत में निर्धनता के कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है और जो शायद वाजिब भी है, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। ब्रिटिश उपनिवेश यानी जब भारत ब्रिटेन का अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस दौरान भारत का आर्थिक विकास नहीं हुआ। अंग्रेज़ों का लक्ष्य भारत का आर्थिक विकास करना नहीं था, उनका लक्ष्य भारत को लूटना था। देखो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं, जितना विकास हमारे देश का हुआ है वो अंग्रेज़ों के ही काल में हुआ है। चौंकना नहीं है, हैरानी की बात बता रहा हूँ, वास्तविकता भी है। क्योंकि लेकिन फिर भी लोगों का विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो विकास उन्होंने किया वो अपने उद्देश्य के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, और आज भी हमारे नेता उसी नीति पर चल रहे हैं। सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए जो विकास के कार्यक्रम बना रहे हैं वो भी अंत में आपको बताऊंगा। रेलवे चली, पूरे देश में लाइनें बिछी, वो अंग्रेज़ों के काल में। हवाई जहाज़ चले, वो अंग्रेज़ों के काल में। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनी, वो अंग्रेज़ों के काल में। उद्योग लगे, वो अंग्रेज़ों के काल में। हॉस्पिटल बने, वो अंग्रेज़ों के काल में। लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ। कारण वो उनसे पैसा अपने देश भेज रहे थे, यहाँ के लोगों पर नहीं लगा रहे थे। और वो चीज़ें, वो इंडस्ट्रीज़ लगा ही इसलिए रहे थे ताकि उनकी कमाई हो सके। और आज के हमारे नेता भी ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए हमारे हालात नहीं सुधर रहे हैं। सरकार की इतनी नीतियों के बावजूद भी हमारे हालात नहीं सुधर रहे हैं। नीति तो एक ही काफ़ी है यदि सही ढंग से लागू किया जाए तो पहला कारण ये रहा, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान आर्थिक विकास का स्तर निम्न रहा। दूसरा कारण, हरित क्रांति का कुछ ही भागों तक सीमित होना। हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी, उसने बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में किया। इतना बड़ा परिवर्तन आया कि उससे पहले हमारे देश में उसमें करीब 40-45 करोड़ की आबादी थी और अब 140-45 करोड़ की आबादी है। अब भी जनसंख्या के खाने लायक अनाज, बल्कि उससे ज़्यादा हम विदेशों में निर्यात भी करते हैं, उत्पादन होता है। और उस समय उस जनसंख्या का पेट भरने लायक अनाज उत्पादन नहीं होता था। इतना बड़ा बदलाव हरित क्रांति लेकर आई, लेकिन तो भी गरीबी की समस्या नहीं मिटी, क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव कुछ ही भागों तक सीमित रहा। जो आज पिछड़े राज्य हैं उनमें इसका भी प्रभाव नहीं पहुंचा। पंजाब हरियाणा जैसे पहले से ही जो एडवांस थे कंट्री कृषि स्टेट कृषि के मामले में, उन्हीं ने इसका फ़ायदा उठाया और वही कृषि में और आगे बढ़े। तो हरित क्रांति का भी असर नहीं हुआ। तीसरा, आय की असमानता। आय की असमानता है, आप देखते हो लोगों में भी असमानता है। इसी प्रकार राज्य अलग अलग, कोई राज्य गरीब है, कोई अमीर है। आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो करीब 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि मुकेश अंबानी दुनिया के बड़े धनपतियों में तीसरे पता नहीं चौथे नंबर पर पहुंच गए। बड़े गर्व के साथ अखबार में लिखा था कि एक भारतीय है, लेकिन वो गर्व की बात नहीं है। जितने अमीर हैं सोच लो, वो सब हमारा पैसा लूट कर, मेहनत से कोई नहीं कमा सकता। ये झूठ फैलाया गया। आपको एक सच्चाई बता दूं कि मेहनत से कमाया, खून पसीने की कमाई नहीं, मेहनत से
किसी को कोई अधिकार ही नहीं है ज़्यादा कमाने का। एक व्यक्ति जब तक भूखा है, किसी को ज़्यादा कमाने का अधिकार ही नहीं है, और ना कोई कमा सकता है। ऐसे नियम भी हमारे देश में। सब लूट का पैसा होता है, हमारी लूट का। तो आइंदा से ऐसी कोई खबर दिखे कि वो इतना अरबपति हो गया, वो इतना करोड़पति हो गया, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए, वो हम आपको चाइना का देखो, आपको चाइना का कोई अरबपति करोड़पति नहीं मिलेगा किसी लिस्ट में। 100 अरबपतियों की, 500 अरबपतियों की लिस्ट देख लीजिए, उसमें भी नहीं मिलेगा। और वो देश विकसित है। वो होता है विकास, समान विकास उसको कहते हैं। तो आय की असमानता तीसरा कारण है। चौथा कारण जनसंख्या वृद्धि। मैं कहता हूं ये पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या जितनी तेजी से हमारे देश में बढ़ रही है, दुनिया में कहीं नहीं बढ़ रही है। और सब समस्याओं की जड़ यही है। सारे प्रयास छोटे हो जाते हैं, सब योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जितनी जब योजना बनाते हैं, कोई भी योजना 10 साल 15 साल की बनती है, और जब तक वो 10-15 साल पूरे होते हैं, हम देखते हैं जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो फेल हो गई उसके लिए। तो मैं मानता हूँ हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब जनसंख्या वृद्धि से ही निकलती है। चाहे गरीबी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे अशिक्षा है, चाहे अस्पतालों की कमी है, सब जनसंख्या वृद्धि से निकलती है। जड़ है ये उन सब की। इंदिरा गांधी ने एक नसबंदी का कदम बहुत अच्छा उठाया था, लेकिन वो गलत दिशा ले गया, इसलिए आज उसकी बदनामी होती है। उस समय पर वो कामयाब हो जाता तो आज कोई इतनी समस्याएं नहीं आती। वास्तव में पॉजिटिव कदम था, वो सही चलता तो। चलो नेक्स्ट है सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारण। देखो, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारण है। सामाजिक संस्कृति क्या होती है? हमारा जो जीवन यापन है, हमारे तीज त्यौहार हैं, हमारा जीवन जीने का तरीका जो है, उसमें हम बहुत ज़्यादा खर्चीले हो गए, अनावश्यक खर्च हम करते हैं। इसलिए सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारण भी एक पॉइंट बनता है। बहुत छोटा पॉइंट है ये, बनता है लेकिन। छठा है वैकल्पिक व्यवसाय का अभाव। यानी आज भी हमारे देश में 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। वैकल्पिक व्यवसाय मतलब दूसरे व्यवसाय इतने नहीं हो पाए कि कृषि की जगह ले सकें। कृषि पर निर्भरता लोगों की कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन भी कम हो रही है जो जो जनसंख्या बढ़ रही है, और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी घट रही है। कितना देगी बेचारी? लेकिन हम वही हैं, उसी पर, कृषि पर, वो घाटे का सौदा होती जा रही है लगातार। तो वैकल्पिक व्यवसाय का अभाव है। निरक्षरता है, अशिक्षा है, शिक्षित व्यक्ति ही विकास कर सकता है, ये भी एक कारण है। और आठवां और अंतिम कारण है अक्षमता व भ्रष्टाचार के कारण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से लागू नहीं होना। भ्रष्टाचार हमारे देश में है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और अंत में जब कार्यक्रम सरकार ने कौन कौन से चलाए वो करेंगे, तब भी मैं बताऊँगा कि नेता लोग कार्यक्रम बनाते ही अपने पैसे हड़पने के लिए, अपनी कमाई के लिए, लोगों के लिए बनाते ही नहीं हैं। तो आज हमने निर्धनता के कारण किए, उसमें ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान आर्थिक विकास न होना, हरित क्रांति का कुछ भागों तक सीमित रहना, आय की असमानता, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक, वैकल्पिक व्यवसाय का अभाव, निरक्षरता और भ्रष्टाचार मुख्य कारण है। आज इतना ही, कल इनको दूर करने के उपाय करेंगे। धन्यवाद।